20 जनवरी की रात शिमला जिले से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया था, जहां शिमला के साथ लगते ढांडा इलाके के नजदीक गौवंश के साथ दुराचार किया गया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई कर इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन जांच से असंतुष्ट जनता ने सोमवार एक बार फिर गहनता से जांच करने के संदर्भ में उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और उपायुक्त को इस संदर्भ में ज्ञापन भी सौंपा। स्थानीय निवासी व एडवोकेट विवेक शर्मा ने बताया कि जिस तरह पहले गौशाला का ताला तोड़ा गया, उसके बाद घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया, उसे केवल एक व्यक्ति अंजाम नहीं दे सकता। उन्होंने शंका जाहिर की है कि पुलिस इस मामले को दबा रही है और जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है वो अपने साथियों को बचा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि इस मामले की गहनता से छानबीन की जाए और इसमें संलिप्त अन्य आरोपियों को भी शिनाख्त कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। देखिए, एक जो विषय अभी हाल ही में सभी की जानकारी में है कि ढांडा क्षेत्र में गौ माता और गौवंश के साथ, सिर्फ गौ माता और उनकी बच्चिया के साथ भी दुराचार हुआ है। ये चीज़ हमें अभी हाल ही में जब ये फिर विरोध प्रदर्शन हुआ उस समय पता चला कि केवल गौ माता ही ऐसे तत्वों का शिकार नहीं हुई, एक 6 महीने की बच्चिया भी दुराचार का शिकार हुई है। हम लोगों ने सिर्फ ये जानकारी लेने के लिए कि इस पे कड़े कदम जो भी पकड़ा गया है एक व्यक्ति, उसके खिलाफ क्या क्या उठाए गए हैं, और क्योंकि अंदेशा सभी को ये है कि इसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति की संलिप्तता है और अभी केवल एक ही व्यक्ति जो शायद अपने साथियों को छुपाने का या बचाने का प्रयास कर रहा है। हम लोगों ने और स्थानीय जनता ने एक इस वजह से विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि ये सांस्कृतिक कुठाराघात था। हमारी आत्मा को, हमारी चेतना को, हमारी मान्यताओं को, हमारी सभ्यता को एक चोट पहुंचाने का एक दुष्कर्म और प्रयास हुआ है। आज का हमारा मकसद ये था कि जिस दिन ये विरोध प्रदर्शन हुआ उस दिन हमें बताया गया कि धारा 377 जो इंडियन पिनल कोड की है उसके तहत केस रजिस्टर हुआ है, जबकि जो पशुओं के साथ जो क्रूरता के तहत जो अन्य कानून हैं, क्रूअल्टी टू एनिमल्स के तहत कई धाराएं हैं और उनकी 11(1)(c) के तहत जो अधिनियम है पशुओं को बचाने के लिए, क्रूरता से बचाने के लिए जो अधिनियम बने हैं उनके तहत कोई भी केस रजिस्टर नहीं किया गया। तो ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह भी उठाता है कि क्यों ऐसे कानून नहीं लगाए गए, ऐसी धाराएं क्यों नहीं लगाई गई, केवल 377 तक सीमित क्यों रखा गया है। और देखिए, एक गंभीर बात यह भी है कि वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण भी हुआ है, पुलिस चौकी के साथ ही उसकी दीवार साझा हुई है। तो किन लोगों ने, क्योंकि जतोग क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ मुस्लिम शायद रहते ही नहीं है, एक भी नहीं होगा, एक आधा कोई वैसे किराए के मकान में रह रहा होगा हाल में, तो वो अलग बात हो सकती है, लेकिन वहाँ कोई मुस्लिम परिवार नहीं है। किन लोगों द्वारा वो निर्माण किया गया, किन परिस्थितियों में, किसकी अनुमति से, कब, कहाँ, कैसे हुआ गया, ये सब भी जांच का विषय है। तीसरा, हम लोगों ने जो आज बात उठाई है कि जो घुमंतु आते हैं यहाँ पर, जो केवल महीने, 2 महीने या 3 महीने के लिए आते हैं, उनकी जो गतिविधियाँ हैं वो संदिग्ध रहती ही है। अगर हम लोग अपने किराएदार को वेरीफाई भी करवाते हैं तो वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, लेकिन ऐसे तत्व जो कुछ समय के लिए आते हैं उनकी वेरिफिकेशन करना जो है वो आसान नहीं होगा। महीने 2 महीने के लिए अगर कोई काम करने आ रहा है, जितने को उसकी वेरिफिकेशन होगी उतने को गायब होकर वो दूसरे स्थान पे चला जाएगा। तो ऐसे लोगों को कड़ाई से निपटना, ऐसे लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, कौन आते हैं, किन जगहों पे आते हैं, ऐसे स्थान चिन्हित करना, ये एक हमारा आज दूसरा उद्देश्य रहा। तीसरा हमारा आज का मेन जो था कि जतोग में जो चौकी है वो एक सेना का क्षेत्र आता है। तो जिस दिन अभी सभी लोग अपने संवैधानिक अधिकार के, अगर इसी तरह से अगर सेना रोकती है, और ठीक है, सेना के अपने कानून है, सेना अपने नियमों के तहत बंदी है, तो सेना की कार्रवाई जो भी रही हम उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अगर कोई फरियादी वहाँ जाना चाहता है और सेना के गेट बंद हो जाते हैं तो चौकी पर पहुंचना फिर आसान काम नहीं है। और पूर्व में भी ऐसा हुआ है कि सेना के अगर कोई आदेश हो जाए तो वहां जाना बहुत कठिन हो जाता है, जो रास्ता है वो बंद कर दिया जाता है, वहां गेट बंद हो जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि क्योंकि अपराध जो है, चाहे वो किसी भी श्रेणी का अपराध है, चाहे नशे से जुड़ा व्यापार चल रहा है, वो जतोग चौकी को बाहर लाने का बहुत ज़रूरी एक आज विषय बन चुका है। तो जतोग चौकी, वैसे तो पहले हम लोगों ने निवेदन किया भी था, उसके ऊपर काफ़ी कार्रवाई भी हुई और टूटू में एक क्षेत्र का चयन भी हुआ है, वो कहाँ तक पहुँचा है उसे एक्सपेडाइट किया जाए, जनहित में, जन सुरक्षा में, और जो वर्तमान परिस्थितियाँ बनती जा रही है उसमें ये बहुत ही आवश्यक है कि इन प्रयासों को कठोर रूप से किया जाए। और सभी, अब आज विश्व हिंदू परिषद, हमारे स्थानीय लोग, हमारे ढांडा पंचायत के प्रधान जी हमारे साथ खड़े हैं, सुरेश जी खड़े हैं, काफ़ी लोगों ने इस विषय पे गंभीरता दिखाई है और सभी चाहते हैं कि इसमें कोई भी दोषी हो वो बचे ना,
क्योंकि अगर ऐसी ताकतें यहाँ प्रवेश कर चुकी हैं तो भविष्य जो है वो खतरे में प्रतीत हो रहा है। तो इनकी विषयों की गंभीरता को देखते हुए आज सभी ने अपना ये दायित्व समझा कि उपायुक्त महोदय को ये उनकी जानकारी में ज्ञापन लाया जाए। अभी हम इसके बाद अभी एसपी साहब से भी मिलेंगे और जिस तरह से हमने कहा कि एडिशन इन चार्जेस की लगनी चाहिए 377 के अलावा जो और भी उसमें कठोरता हो सकती है। एसपी साहब से मांग करेंगे कि पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हो, क्योंकि जी। आप कह रहे हैं कि केवल के आईपीसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। जी, हम यही कह रहे हैं और ये जुड़ने चाहिए ये, क्योंकि ये जो कानून बने हैं इसीलिए बने हैं ना कि क्रूरता किसी भी तरह की पशुओं के प्रति ना हो। अगर वो उनको ऐड नहीं करेंगे, देखिए एक चीज़ आपसे मैं साझा करता हूँ, मान लीजिए हम किसी गऊ को किसी वेटनरी हॉस्पिटल में भी ले जाते हैं, अगर उसको डॉक्टर भी चेक करता है तो वो एक उसके लिए एक यू शेप का लोहे की एक वो जार यू शेप की बनती है, पशु को उसमें बंद करते हैं। बिना हार्म के भी अगर वो चीज़ कर रहे हैं तो यहाँ तो दुष्कर्म हुआ है, वो अकेले व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता। हमारा मानना यह है कि उसमें संलिप्तता और लोगों की भी है। इसकी गहनता से, कड़ाई से और तेज़ी से, सबसे बड़ी और चीज़ है कि तेज़ी से इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी उचित कार्रवाई होनी चाहिए।